जिन समाज को लंबे समय तक अपमान, जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार का शिकार होना पड़ा हो, वो लोग आज अपना आपको ग्रेट लिख लें तो क्या बुराई है। इस देश के अंदर ग्रेट ब्राह्मण हो सकता है, ग्रेट ठाकुर हो सकता है, ग्रेट बनिया हो सकता है, मगर इस देश के अंदर ग्रेट जाटव, ग्रेट चमार, ग्रेट वाल्मीकि नहीं हो सकता। क्योंकि दलितों का सबसे बड़ा सम्मान, स्वाभिमान और उनका जो गरिमा है वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से मिली है, उनके संविधान से मिली है, उनके काम से मिली है। और जिन दबे कुचले इतिहास के जो दबे कुचला समाज है, उस दबे कुचले समाज को जो सम्मान, स्वाभिमान की जो चेतना उसके मन में जाग रही है, जो खड़ा हो रहा है, जो सवाल कर रहा है और हिम्मत के साथ में सामना भी कर रहा है, ये इस बात से खींच मनाते हैं। इनको दुख होता है कि केवल ये अम्बेडकर ऐसा है जिसने इन लोगों को उठना सिखा दिया, इनको बोलना सिखा दिया, इनको चलना फिरना, बैठना और सवाल करना सिखा दिया। इसलिए अम्बेडकर के नाम पर नफरत फैली हुई है। अगर पंजाब में टूटती है बाबा साहब की तो हंगामा उत्तर प्रदेश में, बिहार में मच जाता है। क्योंकि भावनाएं देखिए, भावनाओं का कोई क्षेत्र नहीं होता, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अगर पंजाब में मूर्ति टूटती है तो यूपी का, बिहार का दलित क्यों जागरूक हो जाता है, मानवतावादी क्यों आवाज उठाने लगता है। कनाडा में बैठा हुआ एक मानवतावादी आवाज क्यों उठाता है, अमेरिका में बैठा हुआ एक व्यक्ति आवाज क्यों उठाता है कि मूर्ति टूटना गलत है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समानता का सार दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया और हर व्यक्ति को दिया, लेकिन हर व्यक्ति उनकी इज्जत नहीं करता। केवल मिश्रा जी तो मना कर रहे हैं कि उन्होंने संविधान निर्माता नहीं कहना चाहिए, उन्होंने संविधान नहीं लिखा। देखिए तो मिश्रा से पूछा जाए कि किसने लिखा, मिश्रा कहेगा बीएन राव ने लिखा है। तो बीएन राव के द्वारा लिखे गए संविधान को आज तक सुप्रीम कोर्ट से लेकर के इस देश की पार्लियामेंट तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों मानती है, क्यों पढ़ाती है? क्यों? क्योंकि तुम लोगों को एक ऐसा दर्द दे गए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तुम्हें लगता है कि इसको ना ठीक कर सकते ना इसको छुटा सकते। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्वाभिमान को, सम्मान को तुम पचा नहीं पा रहे, उनके किए गए काम को नहीं पचा पा रहे। तो तुम्हें लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्रेडिट दे दिया या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हमने मान लिया तो फिर इस देश का जो दबा कुचला वर्ग है उसके अंदर और ज़्यादा हिम्मत आ जाएगी। इस डर के कारण तुम सही व्यक्ति को क्रेडिट देने से डरते हो। और ये जाति रही है ऐसे, चाहे मिश्रा हो, पांडे हो, द्विवेदी हो, शर्मा हो, चतुर्वेदी हो, इस तरह के ही लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इतना नफरत क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हजारों वर्ष की गैर बराबरी वाली व्यवस्था को चुनौती देते हुए समानता की व्यवस्था स्थापित की। और समानता की व्यवस्था जब भारत में आई तो लाइन में खड़ा हुआ सबसे गरीब, सबसे दबा कुचला व्यक्ति भी लाइन के अगली पंक्ति में खड़े होने की हिम्मत रख पाया। लेकिन ऐसी घटनाओं से समाज में जहर फैलने का डर रहता है। 2017 में सब्बीरपुर कांड हो गया था, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी सहारनपुर में। देखिए, इस देश के अंदर जब भी नफरत फैलाते हैं जातिवादी लोग फैलाते हैं, और इस देश के अंदर जब भी इसका शिकार होते हैं इस देश के दबे कुचले लोग होते हैं, दलित होते हैं, वो लोग होते हैं जिनको हमेशा से सताया गया है। उन्हें लगता है कि इनको जितना हो सके दबा के रखा जाए। तो ऐसी स्थिति में नफरत केवल एक तरफ की चल रही है, दूसरी तरफ की केवल आज देखिए, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अभी भी नहीं कह रही हूँ कि मैं उनसे नफरत कर रही हूँ। मैं किसी भी क्षत्रिय से नफरत नहीं कर पाई आज तक। मुझे पता है कि क्षत्रिय एक गुमराह समाज है जो कि एक दूसरे वर्ग से चल रहा है, उसका रिमोट उसके खुद के हाथ में नहीं है, ना खुद के कंट्रोल में। ये इतना बड़ा वर्ग है और इतनी ताकतवर है, अगर ये अपने दिमाग से सोचने लग जाए, ब्राह्मण के दिमाग को छोड़ दे, तो ये देश के अंदर वास्तव में पूजनीय हो सकता है। हम इनको बड़ा भाई मानकर इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये वास्तव में बड़े भाई बने तो सही, दूसरों के दिमाग से तो ना चलें। जब ब्राह्मण इनको कंट्रोल कर रहा है, इनको कह रहा है कि जाइए दलित को मारिए, और तुम बहादुर के तुम्हारे बड़े बड़े छक्के लगाए जाएंगे, गेट बनाए जाएंगे, तुम्हें बहादुरी के ताज पहनाए जाएंगे, तो कमजोर को मारकर तुम बहादुरी के ताज पहन रहे हो तो तुम्हारी कोई बहादुरी नहीं हुई है। नितेश जी, एक सवाल यह भी उठता है कि जहाँ भी कहीं पूरे देश में एट्रोसिटी को लेकर आवाज़ उठाता है तो एक जाति केवल जाटव चमार। जिसने बाबा साहब को पहले जान लिया वो पहले जागरूक होगा। ठीक है, बाबा साहब को जानना, पढ़ना, समझना ये कोई छोटे या कमज़ोर दिमाग की बात नहीं है। इसके लिए एक माइंड का एक हाई लेवल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो सदियों का डर है ईश्वरवाद का या जातिवाद का, उस डर से निकलने के लिए बहुत ताकत और बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। सदियों की रूढ़ियों को छोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझना, उनके बताए रास्ते पे चलना, ये जिसमें भी हिम्मत आएगी वो कोई भी जाति हो। मैं देखिए ये नहीं कह रही कि जाटव हो, मेरी जाति क्या है, आपकी क्या है, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, जो भी जान लेगा, एक औरत हूँ मैंने बाबा साहब को जब से पढ़ा है तब से मुझे लग रहा है कि इस देश के अंदर अगर कोई भगवान है, इस देश के अंदर कोई ताकतवर चीज़ है, कोई चमत्कार करने वाला कोई विचार है, कोई व्यक्ति रहा है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे हैं, जिसने कमज़ोर
जो दुनिया के कई ऐसे देश रहे हैं जिनमें भारत के बहुत दिन बाद में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत की नारियों को हिंदू कोड बिल तक दिया और वोट का अधिकार भारत आज़ाद होते ही संविधान में दे दिया। उत्तर प्रदेश में कई दर्जन जातियां हैं जो ऐसी कैटेगरी में आती हैं, लेकिन सभी की जिम्मेदारी का टोकरा जाटों चमारी क्यों उठाकर चल रहा है सबसे आगे, ये बताइए आप। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें जो वैचारिक क्रांति है वो पहले आ गई, और वैचारिक क्रांति को समझने के लिए इसकी जो दिमागी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ये कुर्बानियाँ देने से नहीं डरता। तीसरा, ये लड़ने से नहीं डरता। अगर वैचारिक जा रहे हैं ज़्यादा, हाँ, मरने से भी नहीं डरता। ये मैंने वही कहा ना, कुर्बानियाँ देने से नहीं डरता। तो इस समाज को अगर कोई कह रहा है कि ये आगे जा रहा है, या फिर इसी से नफरत भी हो रही है। अब देखिए, नफरत भी सबकी यही झेल रहा है ना, क्योंकि बाकी जातियाँ ऐसी की जो बाकी जातियाँ वो भी इससे नफरत करती हैं। उसे भी ये समझ नहीं है कि उनके हिस्से की लड़ाई भी ये लड़ रहा है, जबकि इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग ने वो अभी ये तक ये मान लिया है कि गुलामी हमारे लिए हमेशा के लिए बनी हुई है, हम इसे तोड़ नहीं सकते। वो गुलामी में जी रहे हैं। गुलामी से जो जिसने जंजीरें तोड़ डाली वो एक जाति है, और उस जाति ने सबकी लड़ाई लड़ने का ठेका नहीं लिया है। ये जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो सही चीज़ के साथ खड़ा हो और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए। तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली जो भी जाति होगी वो सम्मानीय तो होगी ही। और देश के अंदर अगर आप कहें महार, चमार, जो भी हो, जो भी जाति के लोग हैं या और भी जातियों के लोग हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, मौर्य, बहुत सारे शाक्य जाति के लोग पूर्वांचल में आप देखेंगे आंदोलन को चला रहे हैं। तो जो भी आंदोलन को चलाएगा वो आने वाले टाइम में, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आज इतिहास जिंदा है, ऐसे ही उन जातियों का भी इतिहास जिंदा रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति इस देश के सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, ठीक है। उस मूर्ति से, एक बेजान मूर्ति से, जिनके अंदर जुबान थी, जो इस देश के अंदर वर्चस्व बनाकर रखना चाहते थे, उन जातिवादी घिनौनी मानसिकता के लोगों की सोच सामने आ गई है। और वो ये कह रहे हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आने वाले समय में मिटा के रख देंगे। तो इनके बाप दादा, इनके पुरखे आज तक बुद्ध का नाम नहीं मिटा पाए, कबीर का नहीं मिटा पाए, रैदास का नहीं मिटा पाए, और इस देश के अंदर ये आज कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम मिटा देंगे। इस देश से नाम तो मनु का मिट गया धीरे धीरे। मनु का नाम भी जब तक जिंदा है तब तक असमानता विचार की बात होती है। घटिया काम के लिए मनु का नाम यूज़ किया जाता है, और उस काम के लिए यूज़ किया जाता है जो देश के लोगों को बांटने का काम, कि उस विचार के लिए। जब जब देश में बुराई होती है तब तब मनु का नाम लिया जाता है। उछल उछल कर जिस दिन कार्रवाई होगी उस दिन ये माफ़ी भी मांग लेंगे। तो इन लोगों की क्या है, इनकी तो जुबान, इनकी बात और कुत्ते की लात एक बराबर है, क्योंकि ये कहते हैं बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। इनको माफ़ी मांगने की बहुत आदत है, पहले गुनाह करेंगे फिर माफ़ी मांग लेंगे और गिड़गिड़ा के पीछे चले जाएंगे। तो ये वो लोग हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कायर लोग हैं। अम्बेडकर की बात करना अलग है और बोर्ड लगाना अलग है। जिससे हमारे महापुरुषों को सम्मान मिलता हो, तो वो बोर्ड लगाने में क्या वो है। जिन समाज को लंबे समय तक अपमान, जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार का शिकार होना पड़ा हो, वो लोग आज अपना आप को ग्रेट लिख लें तो क्या बुराई है। इस देश के अंदर ग्रेट ब्राह्मण हो सकता है, ग्रेट ठाकुर हो सकता है, ग्रेट बनिया हो सकता है, मगर इस देश के अंदर ग्रेट जाटव, ग्रेट चमार, ग्रेट वाल्मीकि नहीं हो सकता। एक जाति के बोर्ड लगाने से ग्रेट थोड़ी हो जाएंगे होंगे और हो रहे हैं। यही बदौलत है। नया मनुवाद आ गया कि NFS जो लगाया जा रहा है, ये जो है हमारे लोग नौकरी में पीछे कर दिए गए हैं, इंटरव्यू में निकाले जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? लोगों को दोबारा कह रहा हूँ, लोगों को तैयार होना चाहिए, इनकी नीतियों से को जो है समझना चाहिए कि दोबारा NFS पे ही आऊँगा। NFS इनको हमारे लोगों को समझना चाहिए। एक वो लोग हैं जो अपने बच्चों को चांद पे भेजने का काम कर रहे हैं, और SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोग औरंगजेब की कब्र खोदने का काम कर रहे हैं, समझे। एक वो लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छे उच्च विद्यालयों में भेज रहे हैं अच्छी शिक्षा पाने के लिए, और एक हमारे लोग हैं जो 8वीं 9वीं पास करने के बाद त्रिशूल लेके गली गली घूमने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। NFS का भी जुगाड़ हो जाएगा और इनका भी इलाज हो जाएगा। जो NFS लाने वाले लोग हैं, वोट का अधिकार को जो है जल्दी से जानकार हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने अपने गली गली गाँव मोहल्ले घूम के फूले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को मजबूती से जो स्थापित करने का काम करे, उसको फैलाने का काम करे। और बहुत जल्दी एक समय आएगा, बहुत जल्दी समय आएगा कि NFS की प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं, उनका भी इलाज हो जाएगा और हमारे अधिकार भी हमें मिल जाएंगे। धन्यवाद। कॉलेजियम और NFS पता है इसका तोड़ क्या है, समाधान है कुछ? सत्ता हजार समस्या, एक समाधान, सिर्फ और सिर्फ एक समाधान। हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता को, हमारे सिर्फ लोग सिर्फ सत्ता पे काबिज हो जाए, क्योंकि जिसका राज होता है उसी के सारे काज होते हैं। धन्यवाद।